फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। और आज बहुत डिसिप्लिन में रहने के लिए सबसे पहले आज सभी छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। मैं हमारे जो मंचस्थ अतिथि थे, एक आप ये सोच सकते हैं कि हम कॉलेज में किसी न किसी माध्यम से अगर इतने एमिनेंट प्रोफेसर्स को लाते हैं, PSIP के डायरेक्टर, मैंने सोचा था सर मिलेंगे तो उनसे बात करूंगी कि हमारी छात्राओं को, हमारी शिक्षिकाओं को कुछ अवसर दें कि वो उनकी इंस्टीट्यूट में रिसर्च वगैरह कैसे होती है या कुछ लैब्स को विजिट कर सकें, पर वो आगे बात होती रहेगी, नंबर ले लेंगे। पर इतने एमिनेंट प्रोफेसर हमारे बीच थे, महेश जी, ठक्कर जी, और मुझे लगा एक जब आप सुनते हैं कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट के कोई डायरेक्टर हैं तो कुछ पढ़ पाते हुए लोगों में बहुत अभिमान आ जाता है, पर मुझे उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा। और एक तो उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल बातें की, और आप ये सोचिए कि उनका जीवन का अनुभव कितना था। और आज ये बात फिर सिद्ध हो गई कि गुजराती जो है वो बेसिकली रिस्क टेकर्स और बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट के होते हैं। वो साइंटिस्ट थे। हम ऐसा करेंगे, SFP विजिट करा देंगे, आप जिस जगह जाना चाहेंगे हम लोग ले चलेंगे। मोदी जी के प्रदेश से हैं, वहाँ पे वो मुख्यमंत्री रहे, जिस विषय से उन्होंने काम किया उनके संरक्षण में उन्होंने उस समय काम किया होगा। यूपी में तो अभी आए लोग कुछ साल ही हुए हैं, और शायद यहाँ की अव्यवस्थाओं से वो कुछ क्षुब्ध भी दिखे, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, परिभाषा जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज व्हिच अराइज फ्रॉम स्कैर्सिटी, या जो भी हम क्रियाएं जब हमारे पास किसी चीज की दुर्लभता होती है तभी हमें समझ में आती है। जल, क्योंकि स्वच्छ जल जो है जब वो झरनों से पिया जाता था, जब वो पोखरों से पिया जाता था, जब वो नदियों से पिया जाता था तो वो एकदम फ्री था। आज वो इतना प्रदूषित हो चुका है कि हमें RO प्लांट्स लगा के जब हमें पीना पड़ रहा है, जब हम उन्हें बॉटल्स में पैक करके मिनरल वाटर और डिस्टिल्ड वाटर के रूप में बेच रहे हैं तो उसका हम प्राइस दे रहे हैं। तो इसलिए हमें सजग रहना पड़ेगा कि चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वाटर हो, या इस प्रकार की जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनको और एग्जॉस्ट करेंगे तो आगे चलकर उनकी स्कैर्सिटी अराइज होगी और उसकी वजह से उन सब का प्राइस हमें देना पड़ेगा। और तब ये आपकी जो साइंस के विधाएं हैं उनमें अर्थशास्त्र हमेशा ही निहित रहता है। हर क्रिया में अर्थशास्त्र है, क्योंकि जब किसी चीज की दुर्लभता है तभी जो है वो प्राइस इंक्रीज करता है, क्योंकि जब मांग बढ़ेगी, और मांग कहाँ से बढ़ेगी, जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। भारत जो विश्व का सबसे जनसंख्या वाला राष्ट्र बन चुका है, और कैसे जैसे अभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारी प्यारी छात्राओं ने दिखाने की कोशिश की कि कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया से हम इसी समाज में रहते हैं, कि कूड़ा हम फेंकते हैं, कूड़े को इधर उधर उसको अव्यवस्थित करते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ बहुत गंदगी है, और उसके लिए हम जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी है और जो नेता है बस उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। तो उन्होंने अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी क्या जिम्मेदारी होनी है उसको व्यक्त करने की कोशिश की। तो आज हमारे मुख्य वक्ता महेश जी ठक्कर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी छात्राओं को, हमारे शिक्षकों को, हमें भी बहुत एक दृष्टि दी कि समाज में हमें कैसे रह सकते हैं और रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से हम बिजनेस वेंचर्स भी खोल सकते हैं इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट से। हमारे जो विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर जसवंत सिंह जी हैं, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या के गवर्नमेंट साइंस के प्रोफेसर हैं, और ये हमारे बीच आपको जितने सरल दिख रहे हैं, आप ये सोचिए कि अंटार्कटिक और अरक्टिक दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को विजिट कर चुके हैं, वहां पे इतने समय तक वो रह चुके हैं, कितनी विषम परिस्थितियों में रह चुके हैं। जब बहुत समय पहले की बात है तो मैंने आपकी फेसबुक पोस्ट देखी थी कि आप देखिए कि बर्फ में इतने लंबे समय तक आपको सर्वाइव करने के डिग करके मतलब जमीन के अंदर रहना पड़ता था। तो आज आपको देखने
देती हूँ कि आप ऐसे ही निरंतर प्रगति करते रहें और मैं स्वीकार करती हूँ कि एसएफटी को एक नई गति देने, एक आयाम के रूप में वो चर्चित होने का श्रेय हमारे अवध प्रांत के इसके एसएफटी के प्रमुख डॉक्टर इंद्रेश कुमार शुक्ल जी को जाता है और उन्होंने उसके लिए निरंतरता के साथ कार्य किया है। तो केमिस्ट्री के हैं, मतलब साइंस सब्जेक्ट भी है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनके अपने नैनो पार्टिकल्स और डिफरेंट स्टडीज हैं जो बहुत ही हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में पब्लिश होती रहती हैं। आपको हम अपने बीच पाकर धन्य हैं। साथ ही साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लखनऊ विभाग के विभाग संगठन मंत्री अनुज जी हमारे बीच हैं। उनका जो सम्मान है वो रह गया है, तो मैं जब धन्यवाद दे रही हूँ तो मैं उसके साथ ही चाहूंगी कि सुनीता सिंह जी जो हैं वो अनुज जी का सम्मान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक प्यार और एसएफटी कार्यशाला जो हमारे नवीन कन्या महाविद्यालय में हुई उसके मोमेंटो को लेकर आपका सम्मान करें। हमारे बीच अभी नए आए हैं पर पश्चिम जिले के जिला संगठन मंत्री यशवर्धन मिश्रा जी हैं। आपने इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रांत और महानगर से पधारे हमारे बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी हमारे बीच हैं। सतीश श्रीवास्तव जी हैं, कृष्णाल कनौजिया जी हैं और कुछ नाम ऐसे हैं जिनके नाम मैं अभी नहीं जानती हूँ। और महिमा चौधरी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हैं और हमारी पूर्व की रवियों की छात्रा हैं और किसी भी कार्यक्रम को यहाँ पर सफल बनाने में बहुत ही तत्परता से लगी रहती हैं। आप सभी का धन्यवाद। हमारी जो शिक्षिकाएं हैं उन्होंने अपनी क्लासेस को थोड़ा सा फ्री करके हमारे बीच हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ ही हमारी जो प्यारी छात्राएं हैं, आपने इतने ध्यान से सुना और हमारा मान रखा कि इतने बड़े प्रोफेसर्स एमिनेंट स्कॉलर्स जब हमारे बीच हों और आपने उस डिसिप्लिन का जो परिचय दिया है, आप सभी को बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो व्याख्यान होते हैं, जो सिंपोजियम होते हैं, ये आप सभी के लिए ज्ञानवर्धन के लिए, आपको नई दिशा देने के लिए होता है। और ये जो स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट हो, आप जैसे ही छात्र छात्राएं इस पर्यावरण से रिलेटेड गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रही हैं, जैसा कि जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर की बात करते हैं, क्योंकि इनके बीच बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। जो सनातन संस्कृति है वो पर्यावरण के साथ सहचर्य का संबंध रखती है, पर्यावरण के प्रति रिस्पेक्ट का भाव रखती है, जो कि हमारे साल भर के विभिन्न तीज त्योहारों, हमारे पूजा पाठ में हर जगह अगर आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें तो हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। और इसी में एक चीज और मैं कोट करना चाहूंगी कि ध्रुवसेन सिंह जी हैं, जो प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं, उनका रिफ्रेशर कोर्स में हम लोग ने लेक्चर सुना था, तो उन्होंने बताया था कि क्यों केदारनाथ की त्रासदी आई। कोई कहता है बादल फट गया, कोई कुछ कहता है, तो उन्होंने उसका एक कारण बहुत बड़ा बताया कि जैसे कि इंद्रेश जी ने बताया कि सागर जो है वो एक तरीके से बहुत बड़े जलमंडल को या पोखरा कहते हैं, बहुत बड़ी झील का पात्र बन गया है। उसी तरीके से केदारनाथ में जो बाढ़ आई है, जो त्रासदी आई, और उसमें नदी के जो प्रवाह की कहने लैंड था, उस पर वो मान लीजिए नदी उस समय में सूख गई थी, तो उस पर हम अपने सिविलाइजेशन को डेवलप करते रहे, अपनी सिटीज को डेवलप करते रहे, उसको हमने एकदम कंक्रीट का जंगल बना डाला। और जब मान लीजिए बहुत भारी वर्षा हुई और उसके बाद जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो वो अपना रास्ता खोज लेगी और वो नदी फिर अपने ही रास्ते रहेगी। तो हम नदी के रास्ते में थे, नदी हमारे रास्ते में नहीं थी, और इसलिए वो सबको अपने साथ बहाकर ले गई। और कभी हम चाहेंगे कि हम खुद भी प्रयास करेंगे, इंद्रेश जी से भी कहेंगे कि ध्रुवसेन सिंह सर को भी हमारे बीच लाएं। और मैं इको रेस्टोरेशन
कमेटी और जो हमारी सैनिटेशन हाइजीन कमेटी है, उन दोनों कमेटीज को हृदय से आभार देती हूँ कि मेरे एक आह्वान पर आप सब ने एकजुट होकर इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से क्रियान्वित किया। आप सभी बधाई के पात्र हैं। प्रोफेसर नीतू सिंह, प्रोफेसर निशी गुप्ता, डॉक्टर सरोज रानी, डॉक्टर सुनीता सिंह और डॉक्टर नेहा यादव, या जिसके भी नाम छूट रहे हैं, अगर मुझे पूरी कमेटी नहीं याद होगी, बस आप सभी के प्रयास से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। क्योंकि बाहर कुछ पोस्टर और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी लगा है, क्योंकि जो हमारी लखनऊ की अर्बन डेवलपमेंट विभाग है, नगर स्वच्छता देखते हुए, तो स्वच्छता साथी उन्होंने एक पहल शुरू की, जिसके अंतर्गत वो नुक्कड़ नाटक भी रखा गया और ये पोस्टर्स भी बनाए गए हैं। मैं आग्रह करूंगी प्रोफेसर जसवंत सिंह जी से और डॉक्टर अनिरुद्ध शुक्ला जी से कि आप उनका अवलोकन करें, क्योंकि छात्राओं ने मेहनत की है। फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस चीज का संकल्प लेकर हम जाएं कि जो है हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे, किसी और के लिए नहीं, अपने अस्तित्व के लिए। धन्यवाद।